गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 16 जून की करंट अफेयर्स क्लास में मैं सुनील कुमार टीआईयू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसी टॉपिक को। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है यहाँ पे मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है। मछली की एक नई प्रजाति कहाँ पाई गई? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश की जब बात आती है तो अरुणाचल प्रदेश से और भी क्वेश्चन है, जैसे ये बनता है एक पक्के टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? नामदफा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये कहाँ पे? तो ये तीनों ही चीज़ें कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। समझ लें अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है। और ये तीनों चीज़ें पक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये तीनों चीज़ें ही आपकी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। चलिए आगे देखें। यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ, समझे, यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ तो ये इम्तियाजुर रहमान। तो इम्तियाजुर रहमान को यूटीआई म्यूचुअल फंड का नया सीईओ बनाया गया है। ठीक है ना। यूटीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 2003 को। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर, तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। किसे नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी जानते ही होंगे आप। चलिए ना। अच्छा एक बात और बता दें आपको कि भारत का सबसे बड़ा खादी का मॉल जो बनाया गया वो भी आपका बिहार में ही बनाया गया है। ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा खादी का मॉल कहाँ बनाया गया? बिहार में बनाएगा, वो भी कहाँ पे? पटना में। कहाँ पे? पटना में। ध्यान रखना आप इस चीज़ को। ठीक है। ठीक है आइए आगे चलते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है आपका 15 जून को। कब मनाया जाता है? 15 जून को। 15 जून को आपके 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस और एक आपका मनाया जाता है वर्ल्ड वाइन डे। ठीक है ना, विश्व वायु दिवस। ठीक है ना। चलिए दोनों ही चीज़ें आपकी 15 जून को मनाई जाती हैं। बात करते हैं इसकी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस की। इसकी जो थीम रही 2020 की, ये रही लाइटिंग अप वॉइसेस। लाइटिंग अप वॉइसेस। ठीक है ना। चलिए इसकी अगर बात करते हैं वर्ल्ड वाइन डे, ये मनाया जाता है आपका 15 जून को। चलिए ना। ठीक है। ये जो इसकी घोषणा की मनाने की वो की है EWEA और GWEC ने मिलकर विश्व पर इसे मनाने की घोषणा की, विश्व स्तर पर। ठीक है ना। अच्छा बात करते हैं इसकी GWEC की, तो GWEC की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल वाइंड एनर्जी काउंसिल। इसकी जो स्थापना हुई थी 2005 में हुई थी और कहाँ पे? हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स। ठीक है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स। इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है मार्टिन डायर होम। चलिए बात करते हैं, आपको बताया मैंने 15 जून को 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस और एक आपका मनाया जाता है वर्ल्ड वाइन डे। ठीक है ना। उसकी जो थीम रही है 2020 की लाइटिंग अप वॉइसेस रही है। इसकी जो इसे मनाने की घोषणा की EWEA और GWEC दोनों ने मिलकर विश्व स्तर पर मनाने की इसकी घोषणा की है। और जब GWEC की बात करें ग्लोबल वाइंड एनर्जी काउंसिल, इसकी स्थापना हुई 2005 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में है। इसके जो अध्यक्ष है मार्टिन डायर होम। ठीक है ना। चलिए भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार मिला है, या ये कहा जाता है कि कितने साल का इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो आप बात करेंगे 1 साल की। 1 साल के लिए के वेणुगोपाल राव जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, इनका कार्यकाल 1 साल का बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अतुल श्रीवास्तव जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो कौन थे? तो बता दें आपको, अतुल श्रीवास्तव सेल के निदेशक थे। सेल की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सेल की। तो ये होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो समझ लें अतुल श्रीवास्तव जो सेल के निदेशक थे, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ठीक है ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वर्तमान में इसकी जो CEO है, ठीक है, वो अनिल कुमार चौधरी है। ठीक है ना। चलिए अगले, भारत किस देश के साथ लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करेगा? भारत किस देश के साथ लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करेगा? उस देश का नाम है आपका जापान। भारत जापान के साथ लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करेगा। बात करते हैं हम उसकी जापान की, तो जापान की जो कैपिटल है टोक्यो है। इसकी जापान की जो करेंसी है जापानी येन है। इसके जो आपके प्रधानमंत्री PM है वो शिंजो अबे। ठीक है ना। चलिए आगे देखें। किस देश के संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी पर सैनिटाइज करने हेतु जर्मी क्लीन मशीन विकसित की है? तो ये संगठन का नाम है DRDO। ये भारत का संगठन है। ठीक है ना। बात करते हैं DRDO की, तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। समझ लें आप।
तो डीआरडीओ ने अभी हाल ही में कई सारी चीज़ें भी बनाई। एक तो मशीन बनाई थी, हमने बताई थी वो वाली कि हम जो बच्चों की यूनिफॉर्म को 15 मिनट में 25 जोड़ी यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करीब, वो मशीन भी जो बनाई है वो किसने बनाई, डीआरडीओ ने, ठीक है ना। और पीपीई किट्स हल्की करने के लिए, जो हल्का वजन हो जाए, वो उसे भी बनाया किसने, बनाया, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ काफ़ी मदद कर रही है अभी, ठीक है। तो किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन विकसित की है, तो वो है आपके कौन, डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। चलिए, स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला एयरपोर्ट, स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला एयरपोर्ट है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली तैनात की है, ठीक है ना। चलिए, किस देश के स्वास्थ्य मंत्री जेमी मनालिच ने कोरोना वायरस की वजह से इस्तीफा दे दिया है, तो उस देश का नाम है चिली। चिली देश के स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है आपका जेमी मनालिच ने कोरोना वायरस के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, इंडिया में तो कोई देता नहीं है, चाहे कोई वजह हो जाए। बसंत राय जी जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो कौन थे, क्रिकेटर। चलिए, आप देखें, पॉजिटिव लक्षणों का पता लगाने के लिए कोविड-19 के संदर्भ में कितने लक्षणों को जोड़ा गया, वो आपके दो हैं। एक तो आपको गंदगी की कमी और दूसरा आपकी स्वाद की कमी। अगर आप स्वाद नहीं ले पा रहे हैं तो आप कोविड-19 के लक्षणों से ग्रसित हैं। अगर आप गंदगी सूंघ नहीं पा रहे हैं तब भी आप कोविड-19 के लक्षणों से ग्रसित हैं, ठीक है ना। चलिए, किस पेमेंट बैंक ने एमएसएमई के लिए वेतन खाते की घोषणा की है, ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो समझ लें, एयरटेल पेमेंट बैंक ने एमएसएमई के लिए वेतन खाते की घोषणा की है, ठीक है ना। आगे देखें क्वेश्चन, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है, तो कैथी ल्यूडर्स, समझ लिया। तो नासा ने पहली बार कैथी ल्यूडर्स को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो ये कोई महिला है, ठीक है ना, जो पहली बार बनाई गई है, क्या, प्रमुख, ठीक है ना, किसकी, स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की। चलिए, बात करते हैं नासा की। तो नासा की आपकी स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है ना। चलिए, आगे देखिए, भगवान गोपीनाथ का मंदिर। तो भगवान गोपीनाथ का मंदिर ये है आपका उड़ीसा में। अब बात करते हैं भगवान गोपीनाथ का मंदिर, ये इतना चर्चा में क्यों है, तो बता दें, ये मंदिर है 500 साल पुराना, 500 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना, 500 साल पुराना है। और ये बना है महानदी पे। कहाँ बना है, महानदी पे। अब बात करते हैं भगवान गोपीनाथ का मंदिर ये क्यों, ऐसे ही बीच नदी में है, तो अभी पानी थोड़ा सा डाउन हुआ तो ये ऊपर निकल आया, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में मंदिर पानी कमी कारण ऊपर निकल आया है, तो वो है आपका उड़ीसा, उस राज्य का नाम। और कौन सा मंदिर, भगवान गोपीनाथ का मंदिर। कितने साल पुराना है, 500 साल पुराना है। किस नदी पे बना है, तो बता दें किस नदी में बना है, महानदी में, ठीक है ना। चलिए, ये देखें, सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार, ये सिप्री, SIPRI, सिप्री की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है ना। सिप्री की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार, ये आपका नाम है रसिया। क्या नाम है, रसिया। और बता दें, वर्तमान में रसिया के पास 6375 परमाणु हथियार है। तो समझ लें आप, सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार वाला देश कौन सा है, रसिया है। और ये जो रिपोर्ट दी गई है सिप्री की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार है। और अगर बात करते हैं अब तक सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार कितने हैं, किस देश के पास, वो बता दें 6375 है, वो किसके पास है, रसिया के पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। चलिए, MCC का संबंध। तो MCC का संबंध जो है आपका नेपाल और अमेरिका मदद समझौता है। तो समझ लें आप, MCC का जो संबंध है वो किन दो देशों के मध्य, आपका नेपाल अमेरिका की मदद समझौता है। बात करते हैं MCC की, तो ये है मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन, समझे, मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन। तो ये जो बनाया है किसके, नेपाल और अमेरिका की मदद समझौता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, कैसी रही आज की करंट अफेयर क्लास, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो नेक्स्ट आप तक पहुंचे तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए। टीम टीआई की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।